चलिए, तो हम लोग जो है ट्रायड्स लॉ को देख लिए थे। हम लोग फर्स्ट पार्ट में इसका ट्रायड्स लॉ को देख लिए थे पिछले क्लास में, और आज हम लोग देखते हैं क्या, ऑक्टेव्स लॉ को। ऑक्टेव्स लॉ क्या होता है? ऑक्टेव्स लॉ, इसको हिंदी में हम लोग अष्टक नियम के नाम से जानते हैं। अष्टक नियम ये क्या होता है, इसको समझिएगा। अष्टक नियम ये दिए थे कौन? तो अष्टक नियम का जो इन्वेंटर थे वो न्यूलैंड्स थे। न्यूलैंड्स। पूछा जाएगा आपसे कि ऑक्टेव्स लॉ के इन्वेंटर कौन थे, तो वह जो थे न्यूलैंड्स थे। और अब आपको देखना क्या है, ये होता क्या था। तो इन्होंने अपना कथन में स्टेटमेंट जो दिए थे, स्टेटमेंट में क्या कहे थे कि प्रत्येक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम सेम ऐसे बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 3 6 1 7 हो गया, 1 8 हो गया। तो बोले कि प्रत्येक 8वां एलिमेंट जो होगा पहला, उसके बाद फिर आगे जाइएगा 8वां, फिर इसके बाद जो होगा उसके 8वां, उसकी 8वां, यानी प्रत्येक 8वां जो एलिमेंट होगा पीटी में, उसका प्रॉपर्टीज जो होगा, उसका जो गुण जो होगा, वह क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि समान होगा। यही बात कहे थे हमारा कौन, ऑक्टेव्स लॉ में। लेकिन ऐसा रूल उनका जो है कहीं कहीं जाके फिट नहीं बैठा। पीटी में हर जगह ये बात फिट नहीं बैठा, जिसके कारण इनका भी रूल आगे चलकर क्या हो गया, गलत साबित हो गया। तो जब तक क्या है कि एक गलत नहीं होगा तो फिर अगला नहीं आएगा। तो उसी तरह से ये अब ऑक्टेव्स लॉ भी क्या हुआ, कुछ दिन तक चला, लेकिन फिर बाद में अष्टक नियम गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इन्होंने कहे थे कि प्रत्येक 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टीज इक्वल होता है, लेकिन ये बात जाकर फिट नहीं बैठा कहीं पे। तो अष्टक नियम के बारे में आपको याद रखना है, न्यूलैंड्स इसका इन्वेंटर थे। सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल में क्या देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन पहला हुआ, हाइड्रोजन पहला हुआ तो 7 एलिमेंट छोड़ दीजिएगा, तो फिर 8वां कौन होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। फिर उसके बाद 7 छोड़ दीजिएगा, फिर 8वां छोड़िएगा, फिर जैसे निकलिए आए। तो इस तरह से देखा जाए पूरे पीटी में, तो मतलब कुछ पीटी में चला एलिमेंट पर, कुछ फुल रूल काम किया, लेकिन कुछ ऐसा एलिमेंट आया जहां पे इनका रूल टूट गया, जाकर ब्रोक कर गया। तो रूल जो होता है वो हर जगह काम करता है, तो इसीलिए इनका पीटी नहीं चल पाया था। अब ठीक है देखिए, सर। अब हम लोग पीटी पर इतना नॉलेज प्राप्त करने के बाद हम लोग पीटी पर आ गए हैं, और पीटी को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं पूरे पीटी के ग्रुप को आसानी से, एकदम कॉमेडी वे में, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। हम लोग देखते हैं पीटी में, अभी पढ़े थे वर्तमान यानी मॉडर्न जो पीटी है, हेनरी मोस्ले किए थे और एटॉमिक नंबर पर आधारित था। इसमें 18th ग्रुप है, 18th ग्रुप है और 7 पीरियड है। 18th ग्रुप है और 7 पीरियड है। फर्स्ट ए ग्रुप क्या था, फर्स्ट ए ग्रुप को देखिएगा। तो फर्स्ट ए ग्रुप का ट्रिक क्या है, हल नक रसफ। आप लोग को नहीं बोलना है, आप लोग को समझना है सिर्फ, हल नक रसफ, हल नक रसफ। अब देखिए, ह से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ल से लिथियम, ल से लिथियम, और न से होता है नाइट्रियम, NaTrium, नाइट्रियम। इसी से सिंबल आया है Na, जिसको हम लोग सोडियम के नाम से जानते हैं। और यह ऐसा एलिमेंट है, इसको चाकू से, नाइफ से काट सकते हैं। लिथियम, सोडियम को, पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। एनडीए में एग्जाम में पूछा हुआ है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, और यहाँ पे क से क्या हो जाएगा, के यानी कि पोटेशियम, र से हो जाएगा रूबिडियम, Rb, स से सीजियम, CS, फ से फ्रांसियम, Fr। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो आप आराम से इस ट्रिक को लिख लीजिए, जल्दी से फटाफट काम कीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलते हैं, और इस पहले वाले एलिमेंट को बताए थे अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं सभी को। और फर्स्ट एक ग्रुप का है तो सबका वैलेंसी भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकेंड ए एलिमेंट की ओर। सेकेंड ए, अब इसका तरीका क्या है याद रखने का, बेटा मांगे कार स्कूटर, कार स्कूटर, बाप राजी। पापा जी अमीर होंगे, और आज हैप्पी फादर्स डे भी है। सभी पिताजी को, भारत के जितने भी पिताजी हैं और बुजुर्ग हैं, सबको एक मेरे तरफ से सैल्यूट और नमस्कार। बेटा BE, मांगे MG, और कार, तो कार के लिए क्या हो जाएगा,
CA, बेटा मांगे कार, और स्कूटर तो SR, और फिर है बा यानी कि बाप BA, और राजी तो RA। यानी बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब ये सभी एलिमेंट का वैलेंसी कितना, इस सेकेंड ए ग्रुप का है, इसीलिए इसका वैलेंसी सबका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +2। और इसका नाम क्या दिए थे सबको, अल्कली अर्थ मेटल के नाम से इसको हम लोग जानते थे, अल्कली अर्थ मेटल के नाम से। तो क्लियर हो गया है सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप क्लियर है? यस सर। चलिए थर्ड ग्रुप की बात करते हैं। तो तीसरा हम लोगों का है थर्ड ए में बैगन, आलू, गाजर इन थैला। मार्केट जाते हैं सब्जी लाने के लिए, तो बैगन, आलू, गाजर को कहां रखते हैं, इन मतलब में, थैला में रखते हैं। यानी बैगन, आलू, गाजर, बैगन, आलू, गाजर इन, और उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का क्या, थैला। यानी कि बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब देखिएगा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और यहां पे हो जाएगा थैलियम, थैलियम, ये सभी कहां हो जाएगा, तो थर्ड ए ग्रुप में हो जाएगा। और अगर इसका वैलेंसी की बात करें तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्लस क्यों लगता है, अगर मान लिया जाए, इसे कहने का मतलब 1 2 3 4, तो आपके पास लास्ट में 1 आया, तो कोई आपको 7 नहीं दे देगा आपको ऑक्टेव पूरा करने के लिए, कोई आपको नहीं दे देगा। आपको 8 एलिमेंट प्राप्त कर लेते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेते हैं, तो आप अपने आप को क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो आपको कोई 7 नहीं दे देगा, अब 2 वाला को कोई 6 नहीं दे देगा, इसको जाना पड़ेगा उसके पास। तो जब अपना लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो आप प्लस बनाते हैं, और जो लेता है इलेक्ट्रॉन वह माइनस बनाता है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे क्लास में। तो ये आपका क्लियर हो गया थर्ड। अब फोर्थ वाला जो रूल है हम लोग का ट्रिक है, उसको कैसे देखते हैं। अब आप लोगों से हम पूछेंगे, कैसी कैसी गीत सुनोगे प्यारे, कैसी गीत सुनोगे प्यारे। कोई गाना नहीं सुनाने वाले हैं, इसलिए कोई जिद नहीं। कैसी गीत सुनोगे प्यारे, जैसे कै मतलब कार्बन, सी गीत, सुनोगे प्यारे, यानी सी से हो जाएगा मेरा भाई कार्बन, SI मतलब सिलिकन, और सिलिकन और GE का मतलब जर्मेनियम, जर्मेनियम। एसएन का मतलब जो होता है स्टैनम, STANNUM, स्टैनम, लेकिन अपना भाषा में हम लोग टीन के नाम से इसको जानते हैं। और PB का मतलब होता है प्लम्बम, प्लम्बम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेड यानी सीसा के नाम से जानते हैं। अब ओर्स का क्लास एगो अलग मिलेगा आपको, तो ओर्स वाला में पढ़ाएंगे। लेड का जो ओर्स है वह गैलेना है, गैलेना ओर्स का, किसका, PB का जो है वह गैलेना है। अब सिलिकन, SI और जर्मेनियम के बारे में जान लीजिए। यह क्या है, सिलिकन और जर्मेनियम तो अर्धचालक है, यानी सेमीकंडक्टर है। यह बिजली तनी मनी पास करता है, कम कम पास करता है, सिलिकन और जर्मेनियम। तो सिलिकन और जर्मेनियम का यूज कहां करते हैं हम, ट्रांजिस्टर बनाने में करते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने में, चाहे आईसी चिप बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। आईसी चिप का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, और इसका इन्वेंटर आईसी चिप का किए थे JS किल्बी किए थे, JS किल्बी। और ट्रांजिस्टर का आविष्कारक कौन थे, तो जॉन बारडीन और विलियम शाक्ले थे, जॉन बारडीन और विलियम शाक्ले थे। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो 4 है। तो देखिए 1 2 3 का तो वही हो गया था 1 2 3, लेकिन 4 है तो 4 मत कहिए, पूरा होता है 8, उसमें से घटाइएगा तो 4 मिलेगा। तो फोर्थ वाला का भी क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहां से घटने वाला प्रोसेस होगा, 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ग्रुप नंबर को, तब बैलेंसी पता करेंगे। तो क्लियर हो गया फोर्थ वाला? यस सर। चलिए फिफ्थ ग्रुप को देखते हैं, फिफ्थ ग्रुप को देखते हैं। फिफ्थ ग्रुप क्या है हम लोगों का, फिफ्थ ग्रुप में है, याद रखेंगे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी न्यूजीलैंड, उसके बाद है हम लोगों का पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया,
सब भिखारी। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। इससे हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, कॉमेडी करके ट्रिक। न्यूजीलैंड का मतलब एन हुआ, पाकिस्तान का मतलब पी हुआ, ऑस्ट्रेलिया का मतलब एस हुआ, और सब का मतलब एस बी हुआ, और भिखारी का मतलब जो है बी आई हुआ। यानी न्यूजीलैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड से हो जाएगा आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। एस बी का मतलब होता है एंटी मनी, एंटी मनी, और बी आई का मतलब बिस्मत हो जाएगा। तो बताइए पूरा पीटी याद हो जाएगा ना कॉमेडी करके। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, मेरा भारत सिर्फ महान। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 5 के बाद 6th ग्रुप में चले जाते हैं। हाँ, तो 5 वाला का बैलेंसी पूछेंगे तो क्या होगा, 8 में से क्या करिएगा, 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो कहिएगा कि 3 बैलेंसी हो जाएगा इस ग्रुप का। 3 क्या हो जाएगा, बैलेंसी हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बोलिएगा आप लोग, कोई डाउट? नो सर। चलिए नो सर। लोग 6th ग्रुप वाला में चलते हैं। 6th, जिसको हम 16th के नाम से भी जानते हैं इसी को, क्योंकि बीच वाला डी ब्लॉक वाला को काउंट करते हुए चलेंगे तो इसको 16th बोलते हैं हम लोग, 16th भी बोल सकते हैं। तो इसमें कौन कौन होता है अब उसको देखेंगे हम लोग। इसमें होता ऑड है, स्टाइल से टेपो। हाँ, ऑड स्टाइल से टीपो, यानी ऑड मतलब ऑक्सीजन, स्टाइल सल्फर, और SE सेलेनियम, TE टेलुरियम, और PO पोलोनियम, यानी ऑड स्टाइल से टीपो। इसका वैलेंसी की बात करेंगे तो क्या करेंगे, 8 पूरा ग्रुप है, 8 वाला लास्ट वाला वैलेंसी, और उसमें से 6 घटाइएगा तो 2 मिल जाएगा, यानी कि इसका वैलेंसी सबका 2 होता है। क्लियर? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, S से सल्फर, SE सेलेनियम, TE टेलुरियम, PO पोलोनियम। अब यहाँ पे S क्या है, सल्फर। इसका एक और नाम याद रखना है आपको, रोम्बिक के नाम से फेमस है, रोम्बिक के नाम से। अब आगे देखते हैं हम लोग 17th ग्रुप, और एक और इस ग्रुप का नाम अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे। 16th ग्रुप वाला को हैलोजेंस नहीं, सॉरी, चैल्कोजेंस कहते हैं, चैल्कोजेंस। और 17th वाला को हैलोजेंस, और 18th वाला को इनर्ट गैस के नाम से हम लोग जानते हैं, नोबल गैस के नाम से। अब आते हैं 17th ग्रुप पे। 7th या इसी को 17th का है। अब देखिएगा ये क्या है, तो फिर कल बाहर आई आंटी, यानी फिर कल बाहर आई आंटी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, यही हमारा 17th ग्रुप में है। अब बताइए इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, तो 18th में से क्या, सॉरी 8 में से क्या करेंगे, इस 7th वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी इसमें जितना भी एलिमेंट देख रहे हैं सबका बैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई डाउट? नो सर। और इसको एक और नाम देते हैं हम लोग, हैलोजेंस ग्रुप देते हैं। क्या देते हैं, हैलोजेंस ग्रुप के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब हम लोग का आता है 18th ग्रुप, यानी 8th बोल सकते हैं इसी को, और इसी को 18th ग्रुप, क्योंकि ब्लॉक डी वाले को हम लोग काउंट करके चलते हैं, तब हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं 18th ग्रुप। इसमें हम लोग क्या आता है, हना कजर, हना कजर। अब हना कजर क्या है, तो याद रखेंगे हाइड्रोजन, एक मिनट, हाइड्रोजन नहीं, हीलियम, माफ कीजिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अब देखिए ये सभी हमारा 3 हुआ, ऊपर में 3 नीचे 3, यानी 6 हमारा क्या है, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अक्रिय। अब अक्रिय का मतलब क्या होता है, जो किसी से क्रिया ना करे, किसी से काम ना करे, किसी से रिएक्ट ना करे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इनर्ट गैस। अब इसी को नॉन रिएक्टिव भी कह सकते हैं, रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन 1 2 3 4 5 ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर में स्थित है और प्रेजेंट है। लेकिन रेडॉन हमारा नहीं है, रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 होता है। और यह कहां पे है, तो हमारा जैसे ही अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तब हमारा रेडॉन गैस क्या होता है, अर्थ से रिलीज करता है। अब भूकंप की बात आया, अर्थक्वेक की बात आया, तो अर्थक्वेक के बारे में जान लीजिए। ये प्लेट टेक्टोनिक जो है, प्लेट के टकराने से अर्थक्वेक आता है।
प्लेट के टकराने से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, इसको हिंदी में हम लोग भूकंप कहते हैं। और इसका रेंज याद रखना है 0 से 9 तक होता है। इतना ही में तो ये अपना जलवा दिखला देता है। जैसे आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो जलवा दिखलाइएगा। तो 0 से लेकर 9 तक इसका जो है रेंज होता है भूकंप का। और बताया कि प्लेट के टकराने से भूकंप आता है। इसको मेजर कैसे करते होंगे, मापते कैसे होंगे, याद रखेंगे सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पर हम लोग देखते हैं, सिस्मोग्राफ पर इसको हम अवलोकन करते हैं भूकंप का, लेकिन किस से, तो रिएक्टर स्केल से मेरे भाई, रिएक्टर स्केल से हम लोग मापते हैं। अब बात आता है सिस्मोग्राफ का इन्वेंटर कौन था, तो सिस्मोग्राफ का इन्वेंटर था जॉन मिलने। जॉन मिलने सिस्मोग्राफ का इन्वेंटर था। और रिएक्टर स्केल का कौन था, तो चार्ल्स रिक्टर था। चार्ल्स रिक्टर कब किए थे, 1935 में किए थे। 1935 में। अर्थक्वेक सबसे ज्यादा जापान में आता है, क्योंकि वहां पे क्या है, वोल्केनोज ज्यादा है, वहां पे एक्टिव वोल्केनो। पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें 500 लगभग एक्टिव वोल्केनोज है। और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, एक भी वोल्केनोज नहीं है, वहां पे क्या होगा, भूकंप नहीं आता है। तो अब को पूरा पीटी क्लियर हो गया। अब 18th ग्रुप वाला का अगर आपसे वैलेंसी पूछेगा तो क्या करिएगा, तो 8 तो होता है और लास्ट में क्या करिएगा, 8 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0। यानी वैलेंसी 0 है, मतलब किसी से यह रिएक्ट नहीं करेगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया, इतना आपको क्लियर हो गया। यस सर। तो आज वाली क्लास में आपको इतना ही कुछ आपको सीखना है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तो यहीं पे हम लोग डिस्कनेक्ट होते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। Thank you, sir. Bye, sir. वेलकम वेलकम।